नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे कि यदि इनकम टैक्स का नोटिस आता है अंडर सेक्शन 153C, जिसके अनुसार आपको पुराने सालों के इनकम टैक्स के रिटर्न फाइल करने होते हैं। तो ये इनकम टैक्स के रिटर्न हमको कैसे फाइल करना है, कैसे इस नोटिस का रिस्पॉन्स हमको देना है, वो आज हम वीडियो में देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की साइट पर आना होगा, incometax.gov.in। साइट पर आने के बाद आपको लॉगिन करना होता है। यदि आपने अभी तक इनकम टैक्स अपना पैन नंबर इनकम टैक्स पर रजिस्टर नहीं किया है, तो पहले आप यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करके अपने पैन नंबर को रजिस्टर करें। उसके बाद आप यहाँ लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपको अपना यूजर आईडी पैन नंबर देकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद अपना पासवर्ड देकर कंटिन्यू पर क्लिक करना है। लॉगिन करने के बाद ये जो ऊपर ऑप्शन आ रहे हैं उसमें पेंडिंग एक्शन के अंदर जाना है हमको। उसमें ई प्रोसीडिंग्स पर क्लिक करेंगे। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमारे साथ आपको जितने भी नोटिस मिले उस सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। अब जिसके अगेंस्ट हमको रेस्पॉन्स देना है उस असेसमेंट ईयर पे हम यहाँ व्यू नोटिसेस पर क्लिक करेंगे। व्यू नोटिस पर क्लिक करने के बाद ये आपको ऑप्शन दिखेगा सबमिट रेस्पॉन्स नोटिस लेटर पीडीएफ। यदि आप नोटिस को या जो लेटर मिला है उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ को, तो यहाँ पर क्लिक करें और डाउनलोड कर लें। अगर रेस्पॉन्स सबमिट करना है तो हम क्या करेंगे, सबमिट रेस्पॉन्स पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो अब जो आपको अपना इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने के लिए हमको क्या करना है, आपसे बोला गया है, अभी तक आपने हो सकता है रिटर्न फाइल नहीं किए, तो आपसे कहा गया है कि आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमारा इनकम टैक्स रिटर्न का फाइल करना होगा। तो यहाँ तक आने के बाद देखिए, अब वो पूछ रहा है आपसे, आर यू ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB? कि आपका टर्नओवर देखते हुए आपको आप ऑडिट कैटेगरी में आते हैं 44AB में? यदि आते हैं तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। सिलेक्ट आईटीआर टाइप। अब यहाँ पे आपके ऊपर कौन सा आईटीआर लागू होता है, जैसे आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3 जो भी होता है वो आईटीआर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है, कौन सा आईटीआर फॉर्म है। उसके बाद डाउनलोड, अच्छा ये आप ऑनलाइन रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे, इसके लिए आपको ऑफलाइन ही करना पड़ेगा। तो यहाँ डाउनलोड आपका ऑप्शन दिखेगा, डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी एक्सेल और जावा। अब आपको ऑफलाइन यूटिलिटी मिलेगी, मतलब रिटर्न का पूरा फॉर्म आ जाएगा, उसमें आपको डिटेल फिल करनी होती है। तो आप एक्सेल में चाहते हैं, जावा में चाहते हैं? यदि जावा में चाहते हैं तो आपके सिस्टम पर जावा जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। तो आप चाहे तो जावा भी ले सकते हैं, एक्सेल भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी हम यहाँ जावा लेते हैं और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, तो वो फाइल आपकी डाउनलोड वाले फोल्डर में जाकर जब आप देखेंगे आपके सिस्टम पर, तो आप डाउनलोड वाले फोल्डर में आपको फाइल दिख जाएगी। जैसे आईटीआर 1 किया है तो आईटीआर 1 2017 यहाँ पर फोल्डर आ जाता है। इस फोल्डर को आप यहाँ से कट करके जहां भी आप सेव करना चाहें वहां पर ले जाकर फोल्डर को सेव करने के बाद राइट क्लिक करके उसको एक्सट्रैक्ट हियर कर दें। फिर जब आप एक्सट्रैक्ट करेंगे उसको तो इतनी सारी फाइल्स ओपन हो जाएगी। उसमें से आपको ये जो फाइल दिख रही है आईटीआर 1 असेसमेंट ईयर 17-18 PR 13, ये वाली फाइल आपको ओपन करना है। इसमें हम हमारा रिटर्न जो है वो सब जो है पूरा फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर हमको क्या करना है, ये वाले जो फाइल है इसको ओपन करेंगे। इनकम टैक्स रिटर्न का फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर देना है अपनी। पर्सनल इंफॉर्मेशन में आप एक चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको एक चीज पूछी जाएगी नीचे कि रिटर्न फाइल्ड अंडर सेक्शन, तो इसमें आपको आपकी सेक्शन लेनी है जिसके अंतर्गत आपको नोटिस की रिप्लाई में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमको लेना है अंडर सेक्शन 153C, या यदि आप दूसरे नोटिस के अंतर्गत भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो फिर आप वो वाली सेक्शन यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। और साथ में जो अगर हम नोटिस के रिप्लाई में रिटर्न फाइल करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इफ फाइल्ड इन रेस्पॉन्स टू नोटिस, तो यहाँ पर आपको उस नोटिस की डेट भी यहाँ पर इंटर करना है। उसके बाद आपकी इनकम की डिटेल, जितनी भी हेड में आपकी इनकम की डिटेल है वो सारी आपको इनकम की डिटेल यहाँ पर देना है। उसके बाद टैक्स की डिटेल में आप टीडीएस टीसीएस की डिटेल्स यहाँ पर आएगी, टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, इसमें आपके बैंक अकाउंट की डिटेल भी आ जाएगी। और उसके बाद एटीजी। इस तरह से आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। पूरा फॉर्म रिटर्न आप फिल कर लेंगे, उसके बाद आपको सेव करना है। जब आप सेव करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है वैलिडेशन के यहाँ पे आपको यदि फॉर्म में कुछ एरर है, जैसे कुछ जगह रहेगी आपने कहीं पे एड्रेस नहीं दिया, कहीं पे पैन नंबर नहीं दिया, तो वो यहाँ पर आपको सारा आ जाएगा। तो आपको सारी एरर पहले जीरो करनी होगी। जब पूरा वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाता है उसके बाद ही आप यहाँ पर
जो है देखिए यहाँ जैसे ही हमने ओके किया तो सारी इतनी सारी, क्योंकि अभी हमने फिल किया ही नहीं तो सारी क्या आ गई, एरर्स बता रहा है वो। तो जब एरर 0 हो जाएगी, सारी एरर आपको सॉल्व करनी है, उसके बाद फिर आप सेव करेंगे। जो सेव करेंगे तो फाइल सेव होगी XML डॉक्यूमेंट के रूप में। देखिए जो फाइल हमने सेव की थी वो XML डॉक्यूमेंट के रूप में सेव हो गई है। अब यही फाइल हमको अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए हम जहां से हमने यूटिलिटी को डाउनलोड किया था वहीं नीचे आपको अपलोड का भी ऑप्शन दिख जाएगा। यदि आप अभी तक लॉग आउट हो चुके हैं तो आप वापस से लॉग इन करके ई प्रोसीडिंग में जाकर वही प्रोसेस अपना के आप यहाँ तक आ सकते हैं। रिस्पॉन्स में जाएंगे आप, रिस्पॉन्स के अंदर डाउनलोड के नीचे आपको अपलोड का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ अपलोड पे जाके हमको अटैच फाइल करना है। यहाँ पर जब हम अटैच फाइल कर देंगे उसके बाद आपके सामने आ जाएगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल, नो एरर्स वर फाउंड। ये देखिए आपका रिटर्न जो है वो यहाँ पर अटैच हो गया है। उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक कर देंगे। अब वेरिफिकेशन करना, आपका रिटर्न तो सबमिट हो गया है लेकिन अब आपको ई वेरीफाई करना भी जरूरी होता है। तो ये जो वेरिफिकेशन है या तो आप अभी कर सकते हैं आधार OTP से, या फिर आप चाहें तो वो बाद में भी अपनी जो ई वेरीफाई है वो बाद में भी कर सकते हैं, उसकी एक्नॉलेजमेंट भेज सकते हैं। तो आपको जो जैसा भी ऑप्शन लेना है वो ऑप्शन ले सकते हैं। ऐसे नोटिस के रिप्लाई में हमको करना है तो हमको तुरंत ही कर देना चाहिए। तो हम ये फर्स्ट वाला ऑप्शन लेके आप कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आ जाएंगे कि आप आधार के साथ जो मोबाइल रजिस्टर्ड है उस पे OTP चाहते हैं या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू या बैंक अकाउंट के थ्रू चाहते हैं। तो सारे ऑप्शन जो भी आपको ऑप्शन लेना है वो ऑप्शन लेके आप कंटिन्यू पर क्लिक करें। यदि आधार OTP से लेते हैं तो आपके पास एक OTP के लिए आ जाएगा। तो उस OTP वो आप आधार से जो नंबर रजिस्टर्ड है आपका मोबाइल नंबर, उस पर एक OTP आ जाएगी। वो OTP आप इंटर करेंगे तो आपका जो वैलिडेशन ई वेरीफाई भी हो जाएगा। तो ये तो आप जैसे ई वेरीफाई करेंगे आपका काम कंप्लीट हो गया, आपकी ओर से रिस्पॉन्स सबमिट हो गया। अब बात आती है कि अभी हम देखें कैसे कि रिस्पॉन्स हमारा सबमिट हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके लिए वही हम लॉगिन करने के बाद पेंडिंग एक्शन में ई प्रोसीडिंग पर जाएंगे। उसके बाद ई प्रोसीडिंग में वो हमको वापस से लिस्ट दिखेगी। यहाँ व्यू नोटिस पर हम क्लिक करते हैं तो अंदर जाएंगे तो देखिए यहाँ पर सबमिट रेस्पॉन्स पर जाते हैं। सबमिट रेस्पॉन्स के बाद आपको यहाँ पर अब आप ऑलरेडी रेस्पॉन्स दे चुके हैं इसलिए आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, रेस्पॉन्स सबमिटेड अगेंस्ट नोटिस अंडर सेक्शन 153C विद एक्नॉलेजमेंट नंबर। ये जो एक्नॉलेजमेंट नंबर है ये काय का है, जो हमने अभी रिटर्न फाइल किया था उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर है। वो आपका रिटर्न जो है वो सबमिट हो चुका है। अगर आपको ये रिटर्न जो हमने सबमिट किया है उसको देखना हो या फिर ई वेरीफाई करना हो, अब कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कि ई वेरीफाई आप बाद में भी कर सकते हो, उस समय आपका ई वेरीफाई नहीं हुआ है तो वो ई वेरीफाई हम कैसे करेंगे, तो हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आएंगे और यहाँ पे ई वेरीफाई रिटर्न का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद जितने भी रिटर्न हमने फाइल किए वो ई वेरीफाई करने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर ई वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। फिर वही प्रोसेस रहेगी कि आप कौन से ऑप्शन से ई वेरीफाई करना चाहते हैं। तो इस तरह से आप बाद में भी चाहे तो ई वेरीफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने नोटिस का अंडर सेक्शन 153C का रिस्पॉन्स दे सकते हैं।